ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं आज का नया दिन। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं, अरदास करते हैं और अपने बाबा को याद करते हैं। आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि हमेशा आप लोग स्वस्थ रहो और आपका जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहे। आने वाला हर पल खुशी का हो, आने वाला हर दिन खुशी का हो, आने वाली हर घड़ी खुशियाँ साथ लेकर आए। जी हाँ, और आप हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहो। देखो, जीवन है, एक जैसा नहीं होगा। जैसा कल था आज वैसा नहीं होगा, और जैसा आज होगा आने वाला कल वैसा नहीं होगा। ये मैं भी जानती हूँ और आप लोग भी अच्छे से जानते हो, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो फैमिली मेम्बर्स हैं, हमारे पूरा परिवार जो है, ये हर प्रॉब्लम से लड़ सकता है। यहाँ तक कि खुद को दूसरों को भी संभाल सकता है। लेकिन इसके लिए हमारी हर दिन का चार्जर हमें मिलना बहुत ज़रूरी है, और वो चार्जर है साईं का दीदार। जब तक हम अपने बाबा को नहीं देखते ना, हम लो फील करते हैं कि पता नहीं क्या एनर्जी नहीं है बॉडी में, बिल्कुल लो सा फील हो रहा है, बिल्कुल हारे हुए से फील करते हैं। और जब और जैसे ही अपने बाबा को देखते हैं, हमारी बॉडी में एनर्जी आ जाती है, हमारी बॉडी में इतनी ऊर्जा आ जाती है कि हम ये सोचते हैं कि अब सब कुछ कर सकते हैं, अब बहुत कुछ मिल सकता है, अब वो हर मंजिल हमारे हाथों में है जिसे हम पाना चाहते हैं। क्योंकि हम सबकी लाइफ में एक ऐसा व्यक्ति होता है या फिर एक ऐसी शक्ति होती है जो हमें कभी गिरने नहीं देती। देखो, हर लाइफ में ज़रूरी नहीं है कि इंसान हो। मतलब कि ज़रूरी नहीं है सबके बेस्ट फ्रेंड हो। मेरा नहीं है था कोई, मेरा कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं था, अब है। लेकिन वो एक शक्ति है जो मेरा सच्चा दोस्त है, उससे बढ़कर कोई नहीं है। छोटी बात हो बड़ी बात हो, वही सुनने वाला है। लेकिन अगर सौभाग्य से आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा पर्सन है, ऐसा व्यक्ति है, ऐसा इंसान है जिससे आप बहुत सारी बातें बता सकते हो, तो उसे संभाल कर रखो। लेकिन वो बहुत ख़ास होना चाहिए आपका। ऐसा नहीं कि आपके सामने कुछ और है और पीठ पीछे कुछ और। क्योंकि अगर पीठ पीछे कुछ और है तो उसे वही सामने रहने दो। उसे कह दो भाई ये डबल चीज़ें अच्छी नहीं होती। क्योंकि आपको सच बताऊं, मैं शिरडी की धरती पर हूँ इस वक्त। मैंने अपने जीवन में शिरडी में भी कुछ ऐसे लोगों को देखा है जो सबको तो ये कहते हैं कि अच्छा करो, लेकिन करते नहीं हैं। इसलिए सब पर विश्वास करना बहुत कठिन है। आपको महसूस भी नहीं होने देंगे लोग कि आपके साथ कर क्या रहे हैं। इसलिए एक मैसेज ये भी आज हमेशा ध्यान में रखना, हमेशा, कि कोई इतना भी अपना स्पेशल नहीं होता जितना हम कई बार उसको समझ लेते हैं। ठीक है, इसलिए बहुत सोच विचार कर, बहुत सोच विचार कर भरोसा करना। मत करना सही है, लेकिन करना बहुत विचार कर। ठीक है, मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, मैं आपको समझा भी नहीं रही हूँ, मैं बस आपको बता रही हूँ कि ऐसा होता है। इसलिए सतर्क रहने के लिए बोल रही हूँ, डरने के लिए नहीं बोल रही हूँ। नहीं लगता, मन में डाउट आता है कि नहीं व्यक्ति सही नहीं है, शेयर ही मत करो। क्या ज़रूरत है शेयर करने की? सॉल्यूशन है क्या उसके पास? अगर तो सॉल्यूशन है तो दूसरों की बात रख के पूछ लो। सॉल्यूशन नहीं है तो मत बताओ, कोई ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा सुन के क्या वो कहेगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस ये मुझे भी पता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन मुझे किसी ऐसे वैसे इंसान से नहीं बताना है जो आज तो सुन लेगा लेकिन कल मेरे दुख का मजाक बना देगा। मैं अकेले ही अच्छे हूँ,
अच्छी हूँ या फिर अच्छा हूँ, भगवान तो है ना मेरे साथ मेरा, बस। इसलिए किसी पर भरोसा करो ना करो, अपने मालिक पर हमेशा हर वक्त भरोसा रखना, ठीक है। तो मैं और हम सभी मिलकर आइए प्रार्थना करते हैं साईं चरणों में कि बाबा, आपके चरणों को पकड़कर हम आपसे वादा करते हैं कि कभी किसी गलत मार्ग को नहीं अपनाएंगे, कभी किसी गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे, कभी किसी गलत का साथ नहीं देंगे और कभी किसी गलत के साथ चलकर अपने आप को गलत नहीं बनाएंगे। माफ़ करना अभी तक अगर कुछ गलत किया हो, माफ़ करना अगर अभी तक किसी की निंदा करी हो, माफ़ करना अगर भूले भटके कभी अभिमान किया हो, माफ़ करना अगर कभी किसी का अपमान किया हो, माफ़ करना अगर कभी किसी की आँख में हमारी वजह से आंसू आए हो, माफ़ करना कभी किसी का दिल दुखाया हो, माफ़ करना उस हर गलती के लिए जो मैंने गलती से कर दी हो, और साथ देना अगर मैं कुछ अच्छा करना चाहूँ, साथ देना अगर मैं किसी की मदद करना चाहूँ, साथ देना अगर मेरा मार्ग अच्छा हो, साथ देना अगर मेरा दिल सच्चा हो, साथ देना जब कोई साथ ना हो, साथ देना जब सिर्फ तुझे, सिर्फ तेरा सहारा चाहिए हो, साथ देना जब मैं हार जाऊं, साथ देना जब साथ मांगूं, साथ देना जब मांग भी ना सकूं। क्या कहूँ साईं, सब कुछ तुम्हारा है। दिन रात, धरती आसमान, पल घड़ी हवा, धरती, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी वस्तु सब आपकी है। धूप, रोशनी, प्रकाश, अंधकार, अच्छा बुरा, सब आपका बनाया हुआ है। पूरी सृष्टि आपकी है। इस सृष्टि के किसी भी कोने में जाकर नहीं छुप सकते हम, जहाँ तुम्हें खबर ना हो। तो क्या नहीं है तुम्हारा, और इस सृष्टि में तुम्हारे साथ तुम्हारा ये भक्त चलना चाहता है, सीखना चाहता है, खुद को बदलना चाहता है। हे प्रभु, आप तो सब जानते हो, आप तो सर्वशक्तिमान हो, हर जगह हो, पल पल में हो, कण कण में हो। हे मेरे प्रभु, अपनी इस सृष्टि में अपने इस बच्चों का ख्याल रखना, भूल हो जाए तो क्षमा करना, अच्छे मार्ग पर चलाए रखना, रहम करना, दया करना, सबकी श्रद्धा की लाज रखना, प्रार्थना करने में कोई गलती हो जाए तो क्षमा करना। और हम ऐसे ही निरंतर प्रार्थना करते रहें, ऐसा आशीर्वाद बनाए रखना, दया रखना, दया रखना, दया रखना। तो जो लोग भी परेशान हैं, जिनकी हेल्थ प्रॉब्लम है, मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि बाबा सब लोग ठीक हो जाएं, सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे, कोई परेशान ना हो, कोई तकलीफ़ में ना हो, किसी के घर में कोई दुख तकलीफ़ ना हो। ऐसी कृपा दृष्टि मेरे साईं की सभी पर बनी रहे। लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जो हम प्रार्थना में रखना चाहते हैं। हम हरमेश जी का बेटा है शहजाद, हम बाबा प्रार्थना करते हैं कि उनकी जो भी तकलीफ़ है आपकी कृपा से कम हो, आप रहम नज़र करना, ताकि ये जिस कार्य के लिए भी, जिस भी तकलीफ़ के लिए प्रार्थना हो रही है, आप उसका हल कीजिए, आप इन पर रहम नज़र कीजिए। और एक अंकल जी हैं जिनका नाम राम अवतार अंकल जी है, हम उन अंकल जी के लिए प्रार्थना करते हैं कि अंकल जी का स्वास्थ्य जल्द से जल्द अच्छी हो जाए, अंकल जी स्वस्थ हो जाएं, उन पर आया हुआ जो भी परेशानी है, जो संकट है, जो दुविधा है, आपकी कृपा से वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाए। मेरे मालिक के श्री चरणों में मेरी ये अरदास, ये प्रार्थना है। और एक अंकल जी का नाम तपन है, उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, तपन अंकल जी की भी हेल्थ अच्छी हो जाए। वो भी जिस हेल्थ इशू से लड़ रहे हैं, वो बाबा उन पर कृपा करें ताकि वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाएं, हेल्दी हो जाएं। और कुछ नाम और रखे हुए हैं हमारे पास।
रितु वाधवा जी के बेटे संचित का भी कुछ दिन पहले बर्थडे था। हैप्पी बर्थडे संचित। साईं आपको सुखी रखें, हेल्दी रखें, खुश रखें, स्वस्थ रखें, जो भी आप चाहो आपकी हर विश पूरी हो। मेरी बाबा के श्री चरणों में प्रार्थना है, साईं आपको हमेशा 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 खुश रखें। और जो लोग भी जिनका भी बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे। साईं आप सबको खुश रखें। और आइए अब हम सभी मिलकर बाबा की लीला को सुन लेते हैं। ओम साई राम मान जी अन्नू दी। ओम साई राम मान जी साईं दीदार चैनल। मैं आरती सिंह रायपुर छत्तीसगढ़ से बोल रही हूँ। सबको हैप्पी दीपावली। आज मैं लीला शेयर कर रही हूँ बाबा जी की छोटी दीपावली के दिन। मानो दी, मैं लीला तो बहुत दिन से शेयर करना चाह रही थी, पर मेरे पास आपका नंबर नहीं था और आज सडनली आपने स्क्रीन में नंबर शेयर किया, तो आज मैं आपको लीला शेयर कर रही हूँ। मैंने इससे पहले भी आपके साथ दो दो लीला शेयर की हुई है और मैं अभी भी आपको छोटी छोटी लीला शेयर करूँगी। पहली लीला ये है कि मैंने ना बाबा जी के मन्नत वाले 9 गुरुवार के व्रत किए थे और ये मैंने व्रत किए थे अपने प्रमोशन के लिए, क्योंकि मेरा प्रमोशन बहुत दिन से हो नहीं पा रहा था। पर इस बार बाबा जी की कृपा से और मन्नत वाले व्रत जो मैंने किए थे, बाबा जी की कृपा से इस बार मेरा प्रमोशन हुआ और जो कि अनबिलीवेबल था मेरे लिए, क्योंकि मुझे लगा नहीं था कि होगा, लेकिन बाबा जी की कृपा से जो मैंने मन्नत मांगा था वो पूरा हुआ। फर्स्ट सेकेंड लीला ये है अनुदी, मुझे ना बहुत ज़्यादा कोल्ड एंड कफ हो गया था, जिसकी वजह से मेरे नेक में एंड ईयर बैक में बहुत पेन हो रहा था। मैंने मेडिसिन खाई, सब हुआ, लेकिन मुझे ठीक आराम नहीं मिला। तो फिर मैंने उसी दिन बाबा जी की उदी जल पे डाल के पी और कान के पीछे उदी को लगा लिया। तो और थोड़ा सा सूखी उदी भी ऐसे खा ली। तो और ऐसे करके सो गई मैं, मुझे बहुत आराम मिल गया और मतलब मेडिसिन की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। फिर उसके बाद मैं अगले दिन डॉक्टर के पास भी गई, उनको भी दिखाया एंड उन्होंने भी कुछ कुछ मेडिसिन लिख के दिया। पर मुझे कान के पीछे जो दर्द था उसके बाद से दोबारा नहीं हुआ, उदी लेने के बाद से। तो अनुदी बाबा जी की लीला ऐसी है कि हम जो सोच भी नहीं सकते बाबा जी वो चीज़ कर देते हैं। मैं आपसे एक बात और डिस्कस करना चाहूँगी। अभी 1 से लेके 4 अक्टूबर तक बाबा जी की समाधि का था वहाँ, जहाँ आप भी गए थे। वहाँ मेरा भी जाने का था, 2 तारीख का था हम कि हम निकलेंगे। तो लेकिन हम सडनली क्या हुआ, मुझे छुट्टी नहीं मिली मेरे ऑफ़िस से। तो हम शिरडी आए थे 5 तारीख को। एक्चुअली मेरे हस्बैंड को भीड़-भाड़ में जाने से बहुत ज़्यादा सफोकेशन होता है। तो वो वैसे भी परेशान थे कि हम जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, तो कैसे करेंगे? तो बाबा जी की ये लीला है कि उन्होंने सब कुछ ठीक कर दिया। 2 तारीख को आने वाले थे, उससे उनके बाद उन्होंने हमको 4-5 तारीख को अपने पास बुलाया। तो हम 5 तारीख को शिरडी गए, वहाँ द्वारका माई भी गए और प्रसादालय भी गए और इस बार मैं अपने पापा मम्मी को लेकर गई थी। मैं पिछले 10 साल से शिरडी जा रही हूँ, बट कभी भी अपने पेरेंट्स को लेके नहीं जा पाई थी। बट इस बार बाबा जी की कृपा से मैं अपने पेरेंट्स को लेकर गई। इस बार हमें बाबा जी के दरबार में समाधि को छूने का भी मौका मिला, तो ये बहुत बड़ी चीज़ थी। और अनुदी, थैंक यू सो मच। आप जो ये चैनल रन कर रहे हो ना, इसकी वजह से सब एक दूसरे से कनेक्ट हो पाते हैं। और बस अनुदी, मैं एक चीज़ रिक्वेस्ट करूँगी, आप बाबा जी से प्रे करिएगा कि मुझे ना छोटी-छोटी बातों में गुस्सा बहुत आ जाता है, तो वो प्लीज़ वो चीज़ मेरी कंट्रोल हो जाए। मैं कोशिश कर रही हूँ और प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ आप भी प्रेयर करिएगा कि मैं थोड़ा-सा अपना कंट्रोल करूँ। प्लीज़, प्लीज़। ओम साईं राम मान जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आरती जी। बाबा की इस सुंदर सी लीला हम सबके साथ शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और ऐसे ही बाबा आपके जीवन में आए दिन लीला करते रहें और आप जो भी विश करो, साईं आपकी हर विश को पूरी करें, हर अरदास आपकी कबूल हो, हर दुआ कबूल हो, मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ। और गुस्सा आता है आपको? क्यों आता है? हर वक्त तो नहीं आता होगा, किसी किसी बात पर आता होगा, जब कोई बात नहीं होती होगी आपके अकॉर्डिंग, या तो तब आता होगा। तो देखो, गुस्सा आता है, जब गुस्सा आए ना
बाबा का नाम ले लिया करो। बाबा बाबा, साईं साईं साईं। बहुत शक्ति है इस नाम में। ये हर एक चीज़ को कंट्रोल कर देता है, सारी चीज़ों को अपने लेवल पर ला देता है। गुस्सा हो, चिड़चिड़ापन हो, कुछ भी हो, ये बहुत अच्छी औषधि है। अगर आपके पास इस वक्त ऊदी होती हो तो ऊदी ले लेना। बस ये रखना कि गुस्से में कुछ बोलना नहीं, इस चीज़ का परहेज़ रखना। गुस्सा एक अच्छी चीज़ नहीं है। इसमें एक चीज़ का परहेज़ किया जाता है, मौन रहना पड़ता है बस, क्योंकि इसमें बोलना उचित नहीं रहता। बाकी हम प्रार्थना करते हैं कि बाबा आपके क्रोध को कम करें, लेकिन वो तभी करेंगे जब आप उस क्रोध में उनको याद करोगे। तो वो दौड़ दौड़ आएंगे कि क्या हो गया इसको। जब देखेंगे कि आपने क्यों बुलाया तो वो उस चीज़ को कंट्रोल कर देंगे। ठीक है, क्योंकि जब सच्चे हृदय से बाबा को आवाज़ लगाओ कि बाबा आएंगे और आपकी दुविधा को देखकर उसको सुविधा करके चले जाएंगे। ठीक है। वैसे बाबा तो हर वक्त हमारे पास रहते हैं, लेकिन फिर भी श्रद्धा से पुकारा गया नाम हकीकत में भगवान को सामने ला देता है। ठीक है, इसलिए घबरा कर नहीं, बाबा को याद कीजिए, अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा। तो आइए अब हम सभी मिलकर 11 वचनों का पाठ करते हैं। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्मा श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज की प्रार्थना को यहीं पर संपूर्ण करते हैं। बाबा की असीम कृपा से आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय रहे। जो होगा अच्छा होगा। दिन शुरू कीजिए, सब बेहतर है। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द। तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।